मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी आपका पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मनी मंत्रास पे। मित्रों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके सामने आया हूं और ये विषय मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर की हैसियत से लेकर के आया हूं। मित्रों मेरे सामने कई ऐसे मित्रों का प्रश्न आ रहा था कि मैं नौकरी क्यों ना करूं, क्यों मैं इंश्योरेंस एजेंसी लेकर आपके टीम में जुड़ूं, क्या मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, क्या नौकरी से बेहतर है। वैसे तो मैंने कई सारी वीडियो बना के आपको दे चुका हूं इन सब्जेक्ट पे, LIC एजेंसी एज ए करियर के ऊपर। फिर भी कुछ दोस्तों का, कुछ मित्रों का, कुछ नए अभिकर्ता साथियों का जो जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ रहे हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उनके मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा था कि क्यों नहीं उनको अपने जीवन में एक सर्विस की, एक नौकरी की चयन कर लेनी चाहिए कोई भी और कार्य करने से, या LIC एजेंसी लेने से उनके लिए क्या कमी रहेगी, क्या बेहतरी रहेगा। तो दोस्तों मैं काफी छानबीन करने के बाद में, रिसर्च करने के बाद में, क्योंकि मैं जो भी बातें करता हूं वो पूरा रिसर्च के आधार पे होता है, पूरा एनालिसिस के द्वारा होता है, और जब आप उस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपके सारे सवालों का जवाब भी उसमें छुपा हुआ रहता है। तो मित्रों मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप LIC एजेंसी का करियर अपनाना चाहते हैं या अपना चुके हैं या कुछ नए बिजनेस की तलाश में हैं, कुछ नए करियर की तलाश में हैं, तो ये एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर रहेगा आपके लिए, जिसमें आप जुड़ करके बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही बेहतर कार्य करते हुए आप किसी अन्य नौकरी करने से, किसी और के यहां नौकर बनने से 1000 गुने बढ़िया है कि आप अपना बॉस, अपना मालिक खुद बने। दोस्तों आइए मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं, और इस चर्चा की शुरुआत मैं टोटल 15 पॉइंट पे चर्चा करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आपके उन सारे सवालों के जो मन में आपके सवाल चल रहे हैं, मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि उन सभी सवालों को जवाब दें। तो दोस्तों इसके लिए मैं अपने डेस्कटॉप पे आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आप आए और एक एक करके आप हमारी इस 15 सलाह को बड़ी गंभीरता से आप सुने, देखें और उसके ऊपर अमल करें। आइए मित्रों, जो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि आप किसी के यहां भी नौकरी करते हैं तो आप छोटा नौकर या बड़ा नौकर ही बन के रहते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा मकसद आपके दिल को ठोस पहुंचाना नहीं है, लेकिन सच से सामना कराना भी है। आप चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी कर लें, आप नौकर ही कहलाएंगे, चाहे छोटे कंपनी के नौकर हो या बड़े कंपनी के नौकर हैं। जबकि अगर आप भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता बन के कार्य करते हैं तो आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे होते हैं, आप अपना बिजनेस का बॉस होते हैं। ये आपका बिजनेस होता है, ये आपका अपना कारोबार होता है। इसमें जितना ज्यादा आप कार्य करते हैं उसके हिसाब से आपको उसका प्रतिफल मिलता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 कि आप अपना बॉस खुद हैं, आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आपको चर्चा करने के लिए लेकर आता हूं। पॉइंट नंबर 2 है कि आप जॉब में आप अपना निर्णय खुद नहीं ले सकते। आपको कोई भी निर्णय, कोई भी दिशा निर्देश आपके बॉस या आपके सीनियर के द्वारा दिया जाता है, तभी आप उस कार्य को करते हैं। जबकि आपके अपने बिजनेस में आप अपना बॉस खुद होते हैं तो आपको निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता, आपको अपने भविष्य के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बड़ा आगे बढ़ने की क्षमता का निर्णय आप बेहतर ले सकते हैं। तो आप पॉइंट नंबर 2 ये रहा कि जिसमें आप अपना निर्णय खुद नहीं ले सकें, उस नौकरी में, वो नौकरी है जिसमें आप अपना खुद का निर्णय ले सकते हैं, वहां आप बॉस हैं। दोस्तों मैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूं। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों ये रहेगा कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो कोई छोटी मोटी गलतियां काम के दौरान हो ही जाती है, तो वहां आपको बॉस से डांट सुनना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाए, लेकिन जब आप अपना बिजनेस का बॉस खुद होते हैं तो आप उस गलतियों से सीखते हैं और उस सीखी हुई गलतियों से आप आगे बढ़ने की हर संभव कोशिश करते हैं और आप अग्रसर होते चले जाते हैं। दोस्तों आइए मैं चर्चा करता हूं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 में ये रखा है हमने कि आप अगर नौकरी कर रहे होते हैं तो आपको सुबह जाने का, एग्जांपल के तौर पे सुबह 9 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है और शाम को 7 बजे तक आपको ऑफिस में ड्यूटी करना है। ये आपके लिए टाइम निर्धारित हो गया, टाइम फिक्स हो गया। आप एक
फिक्स समय के हिसाब से ही आप ऑफिस जाएंगे और आपको ऑफिस से छुट्टी मिलेगी। जबकि अगर आप बॉस हैं, आप अपना काम खुद कर रहे हैं, आप LIC की एजेंसी खुद चला रहे हैं, तो ये आपका निर्णय होगा कि आप उसमें 5 घंटा समय दें या 10 घंटा समय दें या 2 घंटा समय दें या 1 घंटा समय दें या आप कोई भी समय न दें। ये निर्णय आपका होता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा फर्क है LIC एजेंसी कैरियर में और किसी के यहां नौकरी करने में। दोस्तों, मैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 5 में मुख्य रूप से ये बातें रखी है हमने कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं कहीं भी, तो आपको एक मजदूरी मिलेगी, एक सैलरी मिलेगी जो एक फिक्स होगा। मान लेते हैं वो 8,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो या लाख रुपया हो। अगर कंपनी आपके किए गए कार्य पे या कंपनी ओवरऑल बड़ा बिजनेस करती है और बड़ा ग्रोथ करती है, तो उसमें आप कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जबकि आपके अपने बिजनेस में ये चीज रहता है कि आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा आप ग्रो करेंगे, उसी तेजी से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, तो ये हुआ पॉइंट नंबर 5। मैं पॉइंट नंबर 6 आपके सामने लेकर के आया हूं। पॉइंट नंबर 6 में हो सकता है कि मालिक को आपका काम, आपके ओनर को, आपके बॉस को, आपके सीनियर को आपका काम, आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपका काम करने का तरीका, आपका काम करने का ढंग पसंद नहीं आए, तो कभी भी आपको धक्का देके बाहर कर सकता है, कभी भी वो बाहर निकाल सकता है, कभी भी वो आपको काम छोड़ने के लिए बोल सकता है। लेकिन अगर आप यदि अपना बॉस हैं, तो निश्चित तौर पे ये आपका अपना काम होगा और आपने कहीं गलती भी करी, कहीं दिक्कत भी परेशानी आए, तो उसको आपको अपने बेहतर ढंग से, अपने भविष्य को देखते हुए आप उसको मैनेज कर सकते हैं और ये आप की कमी को आहिस्ता आहिस्ता दूर करेगी, जिससे कि आप आगे जीवन में बढ़ते चले जाएंगे और आपका व्यापार, आपका कारोबार दिन दुना रात चौगुना की प्रगति करेगा। दोस्तों, मैं आगे चर्चा करने के लिए आया हूं पॉइंट नंबर 7 के ऊपर। आप अगर कहीं नौकरी करेंगे तो आपको स्पेशल एक काम के लिए रखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आप अगर सॉफ्टवेयर के जानकार हैं तो आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के रह जाएंगे। यानी कि आपका जो मानसिक विकास, आपका जो आर्थिक विकास, आपका जो सामाजिक विकास होगा, वो एक लाइन पे रहेगा, एक लिमिट में रहेगा, एक संकुचित विचारधारा के अंदर ग्रसित रहेगा, जिससे कि आप जीवन में बहुत ज्यादा विकास नहीं कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे भारतीय जीवन बीमा निगम में एजेंट बनने की जो शिक्षा की जरूरत है वो 10th पास है। अगर आप 10th से ऊपर हैं, 12th हैं, ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग में काम कर रहे हैं, आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं, आप उसके साथ में इस कार्य को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़े एजुकेशन और बहुत बड़ा नॉलेज और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आइए मैं चर्चा करता हूं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जहां पे आपको पॉइंट नंबर 8 है। पॉइंट नंबर 8 ये है दोस्तों कि अगर आप नौकरी करते हैं, मान लेते हैं आप कहीं प्यून का नौकरी करते हैं, कहीं आप अकाउंटेंट का नौकरी करते हैं, कहीं आप किसी प्रोफेशनल नौकरी कर रहे हैं, किसी सेल्स और मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, अन्यथा अनेक काम आप कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि आपको सिर्फ उसी काम के बारे में सीखने और समझने का मौका शायद मिले। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि नौकरी में आपको काम को अंजाम देना होता है, काम को आपको करना होता है, आपको सीखने के लिए कोई आपको पैसा नहीं दे रहा होता है। जबकि आप इंश्योरेंस कैरियर में आते हैं तो इंश्योरेंस कैरियर में अगर जीवन में कहीं असफलताएं आई, कहीं विपत्ति आई, कहीं घोर अंधेरा आया, कहीं रास्ते में आप डगमगाए, तो आपका सीनियर आपके साथ है, तन से, मन से और धन से पूरी तरह समर्पित होकर के आपको साथ में, आपको करियर में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आपको प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। जबकि जॉब में इतना कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। दोस्तों आइए मैं अपने पॉइंट नंबर 9 के ऊपर आपसे चर्चा करता हूं। पॉइंट नंबर 9 में दोस्तों मैंने रखा है आपका इनकम का। अगर आप एक सैलरी है, मान लेते हैं फिक्स सैलरी मिल रही है आपको, तो सैलरी से क्या होगा कि आपको उसी सैलरी के दायरे में अपने आप को एडजस्ट करने की एक हैबिट से बन जाएगी। मान लेते हैं इन्फ्लेशन हाई हो रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है इंडिया का, तो इसका परिणाम क्या होगा कि आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि अगर आज के समय में आप 2, 4, 5 हजार रुपए मंथ की सेविंग कर पा रहे हो, आज से 5-10 साल के बाद में आप उस सैलरी में रह करके वो सेविंग भी शायद ही कर पाए।
सोचना ही गलत होगा आपके लिए। जबकि आपके इंश्योरेंस कैरियर के बिजनेस में अगर आज आपने जो बिजनेस कर दिया वो तो आपका परमानेंट इनकम हो ही गया, उसके ऊपर जो भी आप कार्य करते जाएंगे उसमें आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, तो आपके इनकम को दिन दुना रात चौगुना की प्रगति करने का भी इसमें रास्ता बना रहता है दोस्तों इसी के साथ मैं अपना पॉइंट नंबर 10 लेकर के आया हूं अपने पास में। पॉइंट नंबर 10 ये है दोस्तों कि आप नौकरी में किसी का नौकर बन के जो आप काम कर रहे हैं, नौकरी में आपको किसी के बनाए गए नियम कानून तरीके टाइम टेबल के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। जबकि आपको इंश्योरेंस कैरियर के बिजनेस में ऐसा आपको कुछ भी नहीं होने वाला। आप अपना नियम खुद बनाएं और उस नियम पे खुद अमल करें, उस नियम पे आप खुद चलिए और वो नियम के ऊपर चल करके आप अपना ग्रोथ, आप अपना विकास, आप अपना डेवलपमेंट काफी तेजी से कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना पॉइंट नंबर 11 आपके सामने लेकर के आया हूं। पॉइंट नंबर 11 में दोस्तों मैं ये लेकर के आया हूं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आप आने वाले जिंदगी भर ना आप नौकर बन के रहेंगे और नौकरी ही करते रहेंगे। आप चाह के भी अपने यहां पे किसी को नौकर नहीं रख सकते। जबकि अगर आप बिजनेस कर रहे होते हैं, मैं ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों मित्रों को जानता हूं जो इंश्योरेंस प्रोफेशन में हैं और इंश्योरेंस प्रोफेशन में आकर के उन्होंने अपने ऑफिस में अपने साथ में 2 4 5 10 लोग और उससे भी ज्यादा कई हमारे सीनियर अभिकर्ता हैं जिनके यहाँ के 100 और 200 लोग स्टाफ काम करते हैं और उन्होंने अनेक लोगों को रोजगार दिया है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप भी रोजगार देने वाले बने, आप भी व्यापार देने वाले बने, आप भी दूसरों के परिवार को संवारने और सजाने वाले बने, तो उसके लिए आपको जीवन बीमा का कैरियर अपनाना ही पड़ेगा। और जिसको अपना करके आप सिर्फ नौकरी नहीं करेंगे, आप उन नौकरों से 1000 गुने और लाख गुने बढ़िया लाइफ स्टाइल को जीवन व्यतीत करेंगे। आप अपने यहां पे अनेक स्टाफ को हायर करके उनसे अनेक कार्य को करा सकते हैं, जिससे कि आपका कारोबार, बिजनेस और व्यापार में वृद्धि आएगी दोस्तों इसी के साथ मैं अपना अगला पॉइंट नंबर 12 पे आया हूं चर्चा करने के लिए। पॉइंट नंबर 12 है, अगर आप नौकरी करते हैं तो उसके लिए आपको खास एजुकेशन, जबकि अगर आप इंश्योरेंस एजेंसी ले रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ ओनली 1180 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है। और अपने 1180 के छोटे से इन्वेस्टमेंट से, छोटे से निवेश से, छोटे से एग्जाम फीस से आप अपना एक करियर शुरू कर सकते हैं, जिसमें अनेक बिजनेस और आय के साधन बने रहेंगे, जिसके साथ में आपका प्रगति, आपका उन्नति, आपका ग्रोथ, आपका लाइफ स्टाइल, आपका बिजनेस करने के ढंग और तरीके दिन दुना रात चौगुना का प्रगति करेगा मेरे मित्रों इसी के साथ मैं अपने पॉइंट नंबर 13 के ऊपर आपको लेकर के आता हूं। पॉइंट नंबर 13 में बात ये रखा है हमने कि अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे होते हैं तो नौकरी में हो सकता है कि आज जिस प्रोफाइल पे आपसे काम कराया गया हो, कल होकर के आपके सीनियर, आपके बॉस, आपके डायरेक्टर, आपके मालिक, आपके ओनर, आपके तानाशाह ये बोल सकते हैं कि आप इस काम को नहीं, कल से आप इस काम को करेंगे। आपको करना पड़ेगा। जबकि आपको इंश्योरेंस एजेंसी में सिर्फ आपको पॉलिसी को सेल ही करना है, अनेक आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अनेक काम करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की पूरी मैनेजमेंट, पूरी ऑफिस, पूरी सेल्स टीम आपके साथ में लगी रहती है, जो बाकी के अनेकों कार्य को आपको संवारती है, सजाती है और परिपूर्ण और संपूर्ण करके देती है दोस्तों इसी के साथ में अपना पॉइंट नंबर 14 लेकर के आया हूं। पॉइंट नंबर 14 में दोस्तों मैंने ये रखा है कि आप अगर सर्विस कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी इनकम बहुत ही कम रहेगी और उसमें जो बढ़ोतरी भी होगी वह मुश्किल 2%, 4%, 5% आपका साल में बढ़ जाएगा। जबकि इन्फ्लेशन और महंगाई उससे कई गुना तेजी से बढ़ चुकी होगी। तो दोस्तों आप जिंदगी भर उस मकर जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे और आप घूम फिर करके उसी जाल के अंदर, उसी नौकरी वाला चक्कर में आप फंस के रह जाएंगे दोस्तों। जबकि इंश्योरेंस कैरियर में, LIC एजेंसी में, हमारे टीम में और भारतीय जीवन बीमा निगम में जुड़ करके आप अपना ग्रोथ, आप अपना प्रगति, आप अपना विकास, आप अपना भविष्य का सुनहरा निर्माण दिन दुना रात चौगुना के प्रगति से कर पाएंगे दोस्तों इसी के साथ में पॉइंट नंबर 15 के ऊपर आया हूं दोस्तों। पॉइंट नंबर 15 में हमने ये बात रखी है कि जितना बड़ा आप बिजनेस में रिस्क लीजिएगा उतना बड़ा आप गेन करिएगा। आप नौकरी में रिस्क नहीं ले सकते दोस्तों। एक शायर ने कहा है, घुड़सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, घुड़सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं।
दोस्तों, मैं एक शायरी इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि नौकरी में आप एक रूटीन में जी रहे होते हैं, रूटीन में ड्यूटी कर रहे होते हैं, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा आपकी नौकरी, आप किसी के नौकर बन के रहते हैं। उससे 100 गुना 1000 गुना और लाख गुना बेहतर है कि आप अपने बिजनेस, इंश्योरेंस कैरियर का बिजनेस, अनेकों अनेक आपका कैरियर आपके सामने रहेगा। इंश्योरेंस में बहुत सारे कार्य करने को आपको मिलेंगे, समाज की सेवा करने का मौका मिलेगा, राष्ट्र का सेवा करने का मौका मिलेगा, राष्ट्र निर्माण का मौका मिलेगा और आप लोगों को, अनेक व्यक्तियों को आप रोजगार देने वाले बनेंगे। इसी मंगल कामनाओं के साथ में मैं आपको शुभकामना देता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे टीम में शामिल होइए। और हमारे टीम में शामिल होने के क्या फायदे हैं, उसके लिए हमने एक आई बटन पे वीडियो बना के दिया हुआ है कि 7 ऐसे बेहतरीन चीजें हैं जो हमारे अलावा आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। आप जरूर इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये मैं आपसे आग्रह करता हूं। दोस्तों, इसी के साथ में मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे चैनल पे बने रहें और आप सभी दोस्तों से जिन्होंने हमारे वीडियो को देखा है उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये वीडियो आप अपने उन सभी दोस्त, मित्र, सखा, संबंधी और रिलेटिव तक जरूर भेजें जिनको इंश्योरेंस में आके अपना कैरियर बनाना है, कोई अच्छे बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, कुछ ऐसे कम से कम इन्वेस्टमेंट करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और अपना प्रगति, अपना उत्थान, अपने परिवार का ग्रोथ और अपने आने वाले फ्यूचर का सिक्योरिटी चाहते हैं, वो भी भारत सरकार की संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ में, जो विश्व के सबसे बड़ी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है और जो अंतरराष्ट्रीय कंपनी भी है, जो विश्व के कई देशों में कार्य भी कर रही है। दोस्तों, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना के दिया हुआ है कि एलआईसी की शक्ति क्या है, एलआईसी की पावर क्या है, एलआईसी की स्ट्रेंथ क्या है। दोस्तों, मैं ज्यादा समय वीडियो पे आपका नहीं बर्बाद करने दूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे स्क्रीन पे चले नंबर पे आप कॉल करें, आप अपना डॉक्यूमेंट भेजें, आप अपना फीस भेजें और जल्द से जल्द एग्जाम देकर के भारतीय जीवन बीमा निगम के सिपाही के रूप में शामिल हो जाएं और आप अपने विकास का, आप अपने डेवलपमेंट का, आप अपने इनकम का चारों तरफ से 24 घंटे इनकम करने की आप रास्ता प्रशस्त करें। नमस्कार दोस्तों।